Hello students, welcome to back in my class Physical Education. Today I will take doping chapters, topic second, part 2 video, prohibited substances and methods. I have told you in previous video chapter 5 doping concept and classification of doping. So I think you have done easily. So today I will start topic number 2 second prohibited substances and methods. कौन कौन से substances prohibited है and उसकी विधियाँ क्या हैं. So I want to start, listen properly and carefully do. The substances and methods which are banned or prohibited from use in sports. WADA is responsible for the maintaining and the updating these substances and methods annually. If the substance or method is being used by the athlete for therapeutic use, he will take the permission from the concerned authority. In this case, the physician has to verify that athlete would face vital health problem without drugs. No other suitable alternative. Prohibited substances and methods. Substances prohibited at all time. पूरे समय ये प्रोहिबिटेड होते हैं substances और इन एंड आउट ऑफ द कंपटीशन, चाहे कंपटीशन का आउट हो चाहे इन हो. तो सीरियल नंबर 1 एनाबोलिक स्टेरॉइड्स नेम है ये आपका इसका सब्सटेंसेस का. इनहेंस द परफॉर्मेंस, सीरियस साइड इफेक्ट, इसके सीरियस साइड इफेक्ट पड़ते हैं. और एग्जाम्पल्स जो है ड्रोस्टेंडोलोन एंड मेटेनोलोन. सेकेंड पेप्टाइड हार्मोन्स इंक्रीज, ये क्या करता है, इंक्रीज मसल्स ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ, इंक्रीज आरबीसी काउंट. एंड एग्जाम्पल इसके लिए ईपीयू होता है. आर्थ्रोपोटिन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एचजीएच बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को. नंबर 3 बीटा 2 एगोनिस्ट, ये क्या होता है, इनहेंसेस ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी. एंड एसिब्यूटोलोल बेटॉक्सोलोल, ये नंबर 3 हुआ. नंबर 4 डायरेटिक्स एबेड्स एंटी डोपिंग टेस्ट unfairly manages body weight, dextran and probenecid. Number 5 hormones and metabolic modulators interfere with the function of estrogen, tamoxifene and clomiphene. तो मेथड प्रोहिबिटेड एट ऑल टाइम. तो मेथड भी प्रोहिबिटेड है संपूर्ण समय, पूरे समय तक, चाहे वो इन हो चाहे और आउट ऑफ कंपटीशन हो. नंबर 1 होता है इसमें ब्लड डोपिंग. ब्लड डोपिंग ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द आरबीसी काउंट्स इनहेंसिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. रीजन इसका ही होता है. एग्जाम्पल ऑटोलोगस, होमोलोगस एंड आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैरियर. सेकेंड जीन डोपिंग, वेरी significant in growth and development of musculoskeletal structure. Gene doping एग्जाम्पल इसका. नंबर 3 chemical and physical manipulation and attempt to temper validity of collected sample. manipulation एग्जाम्पल्स के लिए इसके. substances प्रोहिबिटेड इन कंपटीशन, बैंड ओनली इन कंपटीशन, जो कंपटीशन में ही केवल बैन है. तो ये है आपका स्टिमुलेंट्स. स्टिमुलेंट इम्प्रूव द क्या करता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंसेज बाय स्टिमुलेटिंग माइंड एंड बॉडी आर्टिफिशियली. एंड आरफेटोमेरिस एफेड्रा कैल्प्रिन इज नॉन प्रोहिबिटेड बट monitored. Narcotics reduce pain and allow athlete for persistent effort. Fentanyl, morphine, oxycodone examples इसके स्टेरॉइड स्टूडेंट नार्कोटिक्स. Cannabinoids
गिव्स फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, जैसे इसमें होता है हसीस है एंड मरीजुना। नंबर 4, ग्लूकोऑर्टिकोस्टेरॉइड्स गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन and fatigue, increases tolerance. So these are substances prohibited in competition. Substances prohibited in particular sports. पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में कौन कौन से सब्सटेंसेज जो है प्रोहिबिटेड हैं, क्या सब्सटेंसेज कौन से हैं? नंबर 1 अल्कोहल, एथेनॉल जिसको कहते हैं, वाइन आदि। ये स्पोर्ट्स कौन सा हो? आर्चरी एंड कराटे में ये अल्कोहल जो है प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज हैं। बेटा ब्लॉकर्स, इसमें ये भी आर्चरी है, शूटिंग एंड गोल्फ में, स्पोर्ट्स में ये आपका ये प्रोहिबिटेड है। दीज सब्सटेंसेज कीप हार्ट रेट लो हार्ट रेट करते हैं एंड रिड्यूसेस ट्रेम्बल इन हैंड, और हाथों में कपकपापन आने लगता है, काँपने लगते हैं। नाउ टॉपिक प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज एंड मेथड्स फिनिश्ड। नाउ आई विल स्टार्ट थर्ड टॉपिक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एथलीट्स। एथलीट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। खोल दो ना भाई। नाउ आई स्टार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एथलीट्स। There are various responsibilities of the athletes regarding anti-doping policies formed by the WADA. WADA के द्वारा पॉलिसीज़ जो दी गए एंटी डोपिंग के लिए, इसके लिए एथलीट्स को बहुत सी भिन्न भिन्न कई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देयर शुड बी नो वायलेशन ऑफ कोड बाय द एथलीट्स। तो नंबर 1, टू बी अवेयर एंड कंप्लाई विद ऑल एंटी डोपिंग पॉलिसीज़। सारी एंटी डोपिंग पॉलिसीज़ को आप पालन करना चाहिए, उसको उसके प्रति अवेयर होना है। टू बी अवेलेबल फॉर द सैंपल कलेक्शन एट ऑल टाइम्स एज सम एथलीट्स टेक लाइक द डोजेस ऑफ EPO बिटवीन 2 स्टैंडर्ड टाइमिंग्स ऑफ सैंपल कलेक्शन। तो ये सैंपल कलेक्शन भी पूरे समय तक, जैसे कुछ एथलीट्स जो होते हैं वो लेना पसंद करते हैं डोज को, EPO जो होता है उसको 2 स्टैंडर्ड टाइमिंग के बीच में ले लेते हैं सैंपल कलेक्शन करने के लिए, इसका लिया जाता है। ये वाडा जो है ये ऐसा करता है, ये सैंपल कलेक्शन किया जाता है एथलीट्स का। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ingest and use of any substance or method in context of anti-doping. So next point, point 4, to inform medical personnel of the team about any medical treatment taken and confirming that it does not violate anti-doping policies. Number 5, to report immediately to doping control station for the testing unless delayed for valid reason. कोई भी बिना रीज़न के उनको जो कंट्रोल स्टेशन है उसको सूचना देनी चाहिए इमीडिएटली, ये एथलीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ द सैंपल until it's sealed. Now I am going to start topic 4. Topic 4, side effects of prohibited substances. So I explain साइड इफेक्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस हैं इनके साइड इफेक्ट क्या पड़ते हैं? तो जब हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं ये इफेक्ट करता है पहले नंबर पे कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स होता है पहले, जिसमें कि एलिवेट द ब्लड प्रेशर एंड द डिक्रीज हाई डेंसिटी। लिपोप्रोटीन HDL कार्डियोवास्कुलर के अंतर्गत HDL जो होता है ये आपका ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करता है, डिक्रीज करता है हाई डेंसिटी। इंक्रीज द रिस्क ऑफ एथ्रोसाइटोसिस, ये इंक्रीज करता है, रिस्क होती है उसकी एथ्रोसाइटिस की। मे लीड टू सडन कार्डियटिक डेथ, जिससे कि अचानक कार्डियटिक डेथ हो सकती है। नंबर सेकेंड, इंडोक्राइनल इफेक्ट्स। इंडोक्राइनल इफेक्ट क्या है? क्या करता है? इंक्रीजेज एग्रेसिवनेस विच में लीड टू क्राइमिनल बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर को क्राइमिनल कर देता है, एग्रेसिव कर देता है। नंबर सेकेंड, मेल्स बिकम इम्पोर्टेंट, मेल्स इम्पोर्टेंट होता है।
फिजिकल अपीयरेंस चेंजेस, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाते हैं। बिकम्स बाल्ड, जैसे कि गंजा हो जाना। नाउ सेकेंड का सी पॉइंट्स, फीमेल्स बिकम द मस्कुलर excessive hair growth and depending of voice imbalance of female hormones and causes liver tumor, cancer and jaundice। jaundice और कैंसर भी हो सकता है। ये आपका इंडोक्राइनल इफेक्ट्स का CLD पॉइंट्स एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होता है, मूड स्विंग्स, एग्रेशन, डिप्रेशन, withdrawal from the problem and dependence on other persons may cause disturbances in personality traits। नाउ स्टिमुलेंट्स जो है, साइड इफेक्ट स्टिमुलेंट्स का क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट एंड द palpitation, causes the insomnia, anxiety, aggressiveness and dehydration एंड हार्ट फेलियर। ये हो सकता है स्टिमुलेंट से साइड इफेक्ट होता है। लॉस ऑफ जजमेंट पावर आपकी लॉस हो सकती है। इंडिसाइसिवनेस बिजनेस, अब ये स्टिमुलेंट से था। नारकोटिक्स साइड इफेक्ट क्या होता है, जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज है, काजेज लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड पावर, काजेज नाउसिया, ड्राउसाइनेस, vomiting, constipation, fainting, coma, etc. Highly addictive and causes withdrawal symptoms when stopped. Now पेप्टाइड हार्मोन्स के क्या क्या इफेक्ट करते हैं। नंबर ये है आपका एर्थ्रोपोएटिन EPO, causes thickening of the blood, increases risk of heart attack and pulmonary embolism। Human growth hormones HGH, causes overgrowth of limbs and face, with the age muscles become the weak, increasing sweating, causes musculoskeletal changes, enlargement of heart, headache, joint pain etc। ये आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा होता है। इंसुलिन causes लो ब्लड प्रेशर शुगर, weakness, shortness of breath, brain damage, death। बेटा 2 एग्नोनिस्ट, ये इसके द्वारा क्या साइड इफेक्ट होता है, प्रोलॉन्ग्ड यूज causes trembling, headache and risk of cardiac arrest। Diuretics causes dehydration which can seriously affect the health, lead to mineral imbalances, muscles weakness, irregular heartbeat and low blood pressure। Sodium and potassium are decreased in body, causes damage to kidney, जिससे किडनी डैमेज हो सकते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसके द्वारा प्रोलॉन्ग्ड यूज causes weak tendons, torn muscles, high blood sugar, slower healing of bones, sodium and water retention leading to weight gain, edema, physical dependence and chronic fatigue। Cannabinoids reduce concentration and coordination, reduce lung capacity leading to poor endurance, cause heart disease and lung cancer। Now you can take screenshot side effects of the prohibited substances। तो I will explain shortly, briefly I explain। Name of drugs effects: increase muscles mass and strength, anabolic steroid के द्वारा, and corticosteroids increases aggressiveness, reduces fatigue and pain, reduces number one diuretics वाला जो है reduces weight quickly and mass other drugs। Stimulants increase alertness and delay fatigue। Narcotic analgesic kill pain and induce feeling of calm। Beta blockers slow heartbeat and steady body movement। Minor complication, number of drugs में नंबर सेकेंड वाला
is like male female hormones is imbalance, related retard healing are to sexual inflection, dehydration, cramps, loss of sodium and potassium, restless, anxiety, palpitation, irregular breathing, aggravation of injuries causes asthma, decreased mental alertness. More severe complications. All we have heart and liver diseases, damaged kidney, pituitary glands, and palpitation, heart attack, kidney, erratic heartbeats, and severe slow breathing and dangerous. Heart rate is several slow. So you can see from this chart. Now I will take next topic आपका ergogenic aids and doping in sports in next video. So you are watching and thank you. Please subscribe my channel Physical Education.